नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट कैनू पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं भारत की पहचान और कोलकाता की शान, दुनिया भर में मशहूर हावड़ा ब्रिज की पूरी कहानी। दोस्तों, जब भी हम हावड़ा ब्रिज का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने हुगली नदी पर बना वो विशाल लोहे का पुल दिखाई देता है जो बिना किसी पिलर के दोनों किनारों को जोड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ब्रिज को बनाने के पीछे कितनी मेहनत, कितने साल और कितनी रोचक बातें छिपी हुई हैं? सबसे पहले हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने के लिए पुल का विचार आया था 1862 में। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि दोनों शहरों के बीच आवागमन आसान हो जाए, लेकिन उस समय तकनीक इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए यह सपना अधूरा रह गया। फिर समय बीता और आखिरकार 1935 में इस सपने को साकार करने का फैसला लिया गया। 1936 में निर्माण शुरू हुआ और पूरे 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1943 में यह अद्भुत पुल बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, इस पुल का निर्माण किया था इंग्लैंड की कंपनी ब्रेथवेट बर्न एंड जेसेप ने। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल हुआ लगभग 26,500 टन स्टील, जो दिया था हमारे देश की ही टाटा कंपनी ने, यानी भारत की ताकत इस पुल की नींव में हमेशा से मौजूद रही। कहा तो यह भी जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज का पूरा डिजाइन और उसकी एक गुप्त चाबी अपने पास रखी थी ताकि भारतीयों को कभी उस पर पूरी पकड़ न मिले। हालांकि आज यह पुल पूरी तरह भारत की शान बन चुका है। अब जरा इसकी संरचना पर ध्यान दीजिए। हावड़ा ब्रिज है एक कैंटिलीवर ब्रिज, यानी ऐसा पुल जो बिना पिलर के केवल दोनों सिरों से सहारा लेकर खड़ा हो। सोचिए, इतना बड़ा पुल और बीच में एक भी खंभा नहीं। इसकी लंबाई है 705 मीटर, यानी 2342 फीट, और चौड़ाई है लगभग 22 मीटर। आज की तारीख में रोजाना इस पुल से गुजरती है लगभग 1.5 लाख गाड़ियां और पैदल चलने वाले होते हैं 4 से 5 लाख लोग। आप सोच सकते हैं यह पुल रोज कितना बोझ सहता होगा। लेकिन दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को एक और बड़ी समस्या झेलनी पड़ी, और वह थी पान खाने की आदत। लाखों लोग इस पुल से गुजरते समय पान खाकर उसकी थूक लोहे की सतह पर फेंक देते थे। इससे स्टील पर जंग लगने लगा और कई जगहों पर धातु खराब होने लगी। यही वजह है कि सरकार ने पान थूकने पर सख्त पाबंदी लगा दी। साथ ही हर साल ब्रिज की धुलाई, मरम्मत और पेंटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। आज भी इसे चमकदार बनाए रखने के लिए समय समय पर इसका रख रखाव किया जाता है। शुरुआत में इसका नाम था न्यू हावड़ा ब्रिज, लेकिन बाद में 1965 में महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की याद में इसका नाम बदलकर रखा गया रविंद्र सेतु। हालांकि आज भी पूरी दुनिया इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानती है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में एक और बड़ी गलतफहमी है। कई लोग सोचते हैं कि यह पुल रात को 12 बजे बंद हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हावड़ा ब्रिज 24 घंटे 7 दिन हर वक्त खुला रहता है। रात हो या दिन, बारिश हो या धूप, यह पुल कभी बंद नहीं किया जाता। यानी जब तक कोलकाता की जिंदगी चल रही है, हावड़ा ब्रिज हमेशा खुला रहता है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, यह कोलकाता की पहचान है। यहां की फिल्मों में, पोस्ट कार्ड्स में और हर बंगाली के दिल में हावड़ा ब्रिज हमेशा जिंदा रहता है। जब यह ब्रिज बना था तो यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था, और आज भी यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है। हावड़ा ब्रिज को देखकर हमें सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं दिखता, बल्कि यह हमें याद दिलाता है भारत की मेहनत, तकनीक और गौरव की। तो दोस्तों, जब भी आप कोलकाता जाए तो हावड़ा ब्रिज को अपनी आंखों से जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि इतिहास और वर्तमान को जोड़ने वाला एक जीवित चमत्कार है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।